इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, कुरान मजीद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक 17 मरतबा आया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। उनका नसब भी यहूदा के वास्ते से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सने रुश्द को पहुंचे तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद अल्लाह ताला ने उनको नबूवत और हुकूमत में दाऊद अलैहिस्सलाम का जानशीन बना दिया। इस तरह फैजान नबूवत के साथ साथ बनी इसराइल की हुकूमत भी आपके हाथ में आ गई। कुरान करीम ने इसी जानशीनी को विरासत दाऊद से ताबीर किया है। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनके वालिद की तरह परिंदों की बोलियां समझने का मलका अता फरमाया था और इसी तरह अल्लाह ताला ने हवाओं को उनके लिए मुसख्खर कर दिया था। चुनाचे सुलेमान अलैहिस्सलाम जब चाहते सुबह को 1 महीने की मुसाफत और शाम को 1 महीने की मुसाफत तय कर लेते थे। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत का एक बड़ा इम्तियाज जो कायनात में किसी को नसीब नहीं हुआ वो ये था कि उनके मातहत सिर्फ इंसान ही नहीं थे बल्कि जिन और हैवानात भी उनके ताबे थे। और ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाकिमान इक़्तिदार के ताबे और ज़ेर हुक्म थे। अल्लाह ताला ने आपको पिघले हुए तांबे के चश्मे भी अता किए थे जिनको आप जिन्नात के जरिए तामीरात में इस्तेमाल करवाते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की नई तामीर की। बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने डाली थी और इसकी वजह से बैतुल मुक़द्दस की आबादी वजूद में आई थी। फिर अरसे दराज के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से मस्जिद और शहर की अज़-सर नौ तामीर की गई और उसमें जिन्नात की खिदमत ली और जिन्नात की तस्खीर की वजह से ऐसी शानदार तामीर वजूद में आई कि आज तक लोगों के लिए बाइस हैरत है। आपके जमाने में मुल्क सबा यानी यमन पर मलका बिल्किस हुक्मरान थी जो निहायत ज़हीन और दूर अंदेश थी। उसके बाप का नाम शराहील बिन मालिक था जो इससे पहले यमन का बादशाह था। मलका सबा बिल्किस की खबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हुदहुद परिंदा लेकर आया और उसने बताया कि मुल्क के सबा पर एक औरत हुक्मरान है और वो लोग सूरज की इबादत करते हैं और वो लोग खुशहाल हैं और उनकी मलका के पास एक बहुत बड़ा तख्त है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को एक खत देकर भेजा कि इस खत को मलका तक पहुंचा दो और फिर वहां इंतजार करो कि उसके मुतालिक क्या गुफ्तगू करते हैं। खत में मलका सबा और उसकी कौम को इस्लाम की दावत दी गई थी। खत का मजमून इंतहाई जामे था कि यह खत सुलेमान की जानिब से है और अल्लाह के नाम से शुरू है जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तुम हम पर सरकशी ना करो और मेरे पास खुदा के फरमाबरदार बनकर आ जाओ। मलका ने इस खत को पढ़कर अपने मसाहिबों से मशवरा किया तो उन्होंने अपनी ताकत और जंगी कुव्वत की बिना पर जंग का मशवरा दिया, लेकिन मलका ने जंग की तबाहियों का जिक्र करते हुए पुरअमन तरीके से मामला तय करने का अज़्म जाहिर किया और कीमती तहाइफ सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजे जो आपने वापस कर दिए और साथ में मुल्क सबा पर हमले की धमकी दी। कासिदों ने जाकर मलका को तमाम रुइदात सुनाई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान और शौकत और अजमत का जो मशाहिदा किया था वो बयान किया। मलका ये सब सुनकर इजहार इताअत के लिए आपकी तरफ फलस्तीन रवाना हुई, मगर इसके आने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर आसिफ बिन बरखिया ने आपके हुक्म से पलक झपकते ही मलका बिल्किस का तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर कर दिया और मलका की फरासत भांपने के लिए तख्त की शक्ल में कुछ तब्दीली कर दी। और जब मलका बिल्किस दरबार सुलेमानी में पहुंची तो तख्त को देखकर हैरान रह गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, तेरा अर्श ऐसा ही है? तो उसने कहा, इसके जैसा ही तो है। मलका बिल्किस ने कहा, हम तो आपकी अजमत